कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपनी जिंदगी में कहीं खो गए हैं। तो आज ब्रायन ट्रेसी के आइडिया से हम यही समझेंगे कि उस पुराने आप को पीछे छोड़कर एक नया और बेहतर आप कैसे बनाया जा सकता है। सोचिए, दिन भर काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन घर लौटते हुए एक खालीपन सा महसूस होता है। लगता है जैसे कुछ तो मिसिंग है, जैसे हम एक ही जगह पर अटक से गए हैं। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है तो ये पूरी चर्चा शायद एक नया रास्ता दिखा सकती है। देखिए, इस पूरे सफर की शुरुआत ना इसी एक सोच से होती है कि हम टूटे हुए नहीं हैं, हम बस बिखरे हुए हैं। हमारी एनर्जी, हमारी सोच, हमारी आदतें सब अलग-अलग दिशाओं में भाग रही हैं। और अच्छी खबर क्या है? जो चीज़ बिखरी हुई है, उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। एक नई और पहले से बेहतर तस्वीर बनाई जा सकती है। तो खुद को फिर से बनाने का ये रास्ता कैसा दिखता है, हम इन 5 स्टेप्स को समझेंगे। पहले, कि हम बिखरे हैं, टूटे नहीं। फिर शुरुआत अंदर से करेंगे, एक्शन से कॉन्फिडेंस पाएंगे, आदतें और माहौल बनाएंगे, और आखिर में अपनी कहानी खुद लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। अक्सर हमें लगता है कि कोई नई नौकरी मिल जाए, किसी नए शहर में चले जाएं तो जिंदगी बदल जाएगी। पर यह तो ऐसा है जैसे कमजोर नींव वाले घर पर नया पेंट कर देना। असली बदलाव हमेशा अंदर से, हमारी सोच से शुरू होता है। तो फिर खुद को फिर से बनाने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी को एक पजल की तरह देखना। सारे टुकड़े हमारे पास ही हैं, बस उन्हें सही जगह पर लगाना है। ये अपनी सोच और आदतों को एक नई दिशा देने का प्रोसेस है। ये मानना है कि हम अधूरे नहीं, बस थोड़ा अस्त व्यस्त हैं। तो ठीक है, ये अंदरूनी बदलाव शुरू कैसे होगा? इसे ऐसे समझिए जैसे हमें अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना है। जो पुरानी स्लो प्रोग्रामिंग है उसे हटाना है और एक नई तेज और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करनी है। हमारे दिमाग में ये लड़ाई तो चलती ही रहती है ना? एक आवाज कहती है, अरे ये तो हो जाएगा, और दूसरी फौरन चिल्लाती है, नहीं तुमसे नहीं होगा। कमाल की बात यह है कि असली खेल तब शुरू होता है जब हम ये तय करते हैं कि किस आवाज पर ज्यादा ध्यान देना है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है, ये पावर का फर्क है। एक इंसान वो है जो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखता है। दूसरा वो है जो हालात को दोष देता रहता है। जिस दिन को ये कहता है ना, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी, असल में उसी दिन वो ड्राइवर सीट पर आ जाता है। सोच को बदलना तो ठीक है, ये तो इंजन स्टार्ट करने जैसा है, लेकिन गाड़ी आगे तभी बढ़ेगी जब एक्सेलरेटर दबेगा, और वो एक्सेलरेटर है एक्शन। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए, ये तो वो इनाम है जो एक्शन लेने के बाद मिलता है। पता है, डर एक दलदल जैसा होता है। हम भविष्य की उल्टी सीधी बातें सोचकर डरते हैं और उस डर की वजह से कोई एक्शन ही नहीं लेते, और जितना ज्यादा हम एक जगह खड़े रहते हैं उतना ही उस दलदल में धंसते जाते हैं। इस चक्र को तोड़ने का बस एक ही तरीका है, एक कदम आगे बढ़ाना। और जैसा कि मैंने कहा, इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक्शन। इस बात को हमें समझना होगा। कॉन्फिडेंस कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये मेहनत की कमाई है। हर बार जब डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाया जाता है तो समझ लीजिए कॉन्फिडेंस का एक सिक्का कमाया जाता है। हम सब ना हमेशा परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो परफेक्ट पल कभी नहीं आता। बेहतर है कि एक इम्परफेक्ट एक्शन ले लिया जाए, क्योंकि एक अधूरा कदम भी एक जगह खड़े रहने से लाख गुना बेहतर है। तो ठीक है, एक्शन लेना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ एक दिन एक्शन लेने से तो कुछ नहीं होगा। इस बदलाव को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, और इसके लिए हमें 2 मजबूत पिलर्स की जरूरत है, हमारी आदतें और हमारा माहौल। हमारी जिंदगी ना एक पेड़ की तरह है। इसका फल हमारा भविष्य है, पर इसकी जड़ें हमारी आदतें हैं। हम कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे सोते हैं, ये सब हमारी जड़ों को मजबूत या कमजोर करता है। अगर हमें मीठा फल चाहिए तो काम जड़ों पर करना होगा। और हाँ, माहौल। दुनिया की सबसे अच्छी आदतें बना लीजिए, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको लगातार नीचे खींच रहे हैं, तो आप कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ये एक तरह से ग्रेविटी जैसा है। उन लोगों से दूरी बनाना जरूरी है जो आपकी एनर्जी खत्म कर देते हैं। और अब हम आते हैं सबसे पावरफुल स्टेप पर। ये सिर्फ अपनी आदतों या सोच को बदलने के बारे में नहीं है, ये अपनी कहानी, अपनी पहचान बदलने के बारे में है। ये उस इंसान को बदलने के बारे में है जिसे हम रोज आईने में देखते हैं। पता है, हमारे दिमाग में हर वक्त एक फिल्म चलती रहती है, और उस फिल्म के हीरो हम खुद होते हैं। सवाल यह है कि हम उस हीरो के बारे में क्या कहानी सुना रहे हैं। वो हमेशा हार जाता है,
या वो हर मुश्किल से कुछ सीखता है। खुद को फिर से बनाने का असली मतलब है इस फिल्म की स्क्रिप्ट को बदलना। जिंदगी किसी लॉटरी के टिकट से नहीं बदलती, ये रोज गुल्लक में डाले गए एक एक सिक्के से बदलती है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पास एक नया सिक्का होता है, एक नया पहला दिन। हम उसे कैसे खर्च करते हैं वही हमारी कहानी तय करता है। कल से करूंगा, ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हमारा भविष्य किसी कैलेंडर पर नहीं लिखा है, वो हमारे आज के एक्शन में लिखा जा रहा है। खुद को फिर से बनाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जो है वो अभी है। तो अब कलम हमारे हाथ में है। हमारी जिंदगी की किताब का अगला पन्ना बिल्कुल खाली है। सवाल ये नहीं है कि उस पर क्या लिखा जाएगा, सवाल ये है कि आज हम उस पर क्या लिखेंगे।